Assalamu alaikum everyone. This is your host Hatim and you are watching BNU podcast. आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. वो हैं फॉर्मर मिस्टर पंजाब, फॉर्मर मिस्टर लाहौर और बहुत सालों से ट्रेनिंग करवा रहे हैं और वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मेरे गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं. वेलकम मिस्टर उमर जमान भट्ट. आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए और क्या आपको डेली लाइफ में मोटिवेटेड रखता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूं? इस फील्ड में आने से पहले ना मैं क्रिकेट खेलता होता था क्लब लेवल पे. अच्छा. वो एज अ फास्ट बॉलर. शोएब अख्तर मेरा आइडियल था. अच्छा. और आज अच्छा. तक इंस्पायरेशन है जी. देखें जी, लेजेंड है बिल्कुल ऐसे ही. और उसकी जिस तरह की फिजिक थी तो मैं बड़ा मोटिवेट होता था उसको देख के. बड़ा तगड़ा आदमी था. बिल्कुल ऐसे ही है. ये उसके थाइज हो, उसकी बिल्कुल बाइसेप्स हो, उसके शोल्डर्स. तो मैं ऐसे ही जिम चला गया. मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा यार मैंने बॉडी बनानी है. वो कहता जी कैसी बनानी है. वो दौर था आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और ये केविन लेब्रॉन और ये वो. मैंने कहा यार मैंने शोएब अख्तर जैसी बनानी है. अच्छा. वो मुझे तो देख के हंस पड़ा. मुझे कहता शोएब अख्तर जैसी बनानी. मैंने कहा जी. मैं कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ. तो उसने कहा ठीक है जी, आप ये लेग्स लगा लें, थोड़ा सा चेस्ट लगा लिया करें, बाइसेप्स कर लें, विंग्स नहीं करनी है आपने, आपका बाजू मूव नहीं करेगा. अच्छा. तो जी यहाँ से मैं जिम में एंटर हो गया और यहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम डंबल उठाए और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. साल पुरानी बात होगी. इस बात को तकरीबन यार कम से कम कोई ये 18 साल पुरानी बात है. मेरी तो आधी उम्र से ज्यादा है. 17-18 साल पुरानी बात है. क्या बात है. अच्छा भट्ट साहब, दूसरा सवाल ये कि एक जब आप बिगिनर थे, ठीक है, उस टाइम की ट्रेनिंग और ट्रेनर्स, ठीक है, और आजकल की ट्रेनिंग में क्या फर्क है? देखें जी, उस टाइम पे और आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा फर्क है. वो ओल्ड स्कूल पैटर्न होता था जी. हम लोगों के जिम्स के अंदर कोई इतनी फिल्ट्रेशन नहीं थी होती, मशीन्स नहीं थी होती इतनी ज़्यादा. अब तो एक मसल की मशीन निकल आई हो, इतना इसको कंफर्ट जोन में ले गए हैं कि आप बैठे हैं, आपने बस पिन लगाई है, एंगल्स बने हुए हैं. तब हमें सब कुछ खुद करना पड़ता था. और वो कच्चे जिम होते थे, गोल डंबल्स होते थे. खुला जिम था, कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं. तो सीमेंट वाले डंबल टाइप वो लोहे के आते थे. अच्छा. गोल. और वो मुझे समझ आ गई. अच्छा, बिल्कुल ही ऐसे. और वो जो गोल से अच्छा देसी टाइप के जो बने होते थे, वहां से लड़के ट्रेनिंग करते थे. चैंपियंस भी बनते थे. बॉडी तब भी बनती थी, बॉडी अब भी बनती है. अब तब मेहनत ज्यादा थी, अब मेहनत कम है. अब लोग मशीन सप्लीमेंटेशन है दूसरा, फिर शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा हैं कि जी बस हम दिनों में हो जाएं. ऐसे ही. उस टाइम पे मेहनत का एलिमेंट बहुत ज्यादा था. उस्ताद लोग सख्ती भी बड़ी करते थे और लड़के मेहनत करते भी थे. डेडिकेटेड भी थे. बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है. अच्छा. भट्ट साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी कौन सी एक फेवरेट वर्कआउट रूटीन है जो आप बिगिनर्स को देते हैं और कैसे कैसे वो आगे एडवांस करते जाते हैं जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं? मैं देखें जी, मेरा स्टार्ट से होता है कि जी बच्चे को ना पहले आप हल्का सा उसको आप यूज टू करें जिम से, ठीक है, कि वो आए, लेकिन आके पेनफुल फील ना करे कि यार मैं किधर फंस गया हूँ, ताकि भाग ना जाए. हाँ क्रैम्स आ रहे हैं या मुझे खलियां पड़ गई हैं जी. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप वर्कआउट वो होता है जिसके बाद आप रिलैक्स रहें. बिल्कुल. ना कि आप मजदूरों के साथ गिर जाएं कि यार बड़ा वर्कआउट कर लिया, थका देने वाला ना हो. अच्छा वर्कआउट करें लेकिन हेल्दी हो थोड़ा. ठीक है, लड़के आते हैं मेरे पास, उनको मैं लेके इस तरीके से चलता हूँ कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ. ठीक है, वो भी थोड़ी थोड़ी 2 सेट करवा दिए, 8-8 10-10 रैप्स कर दिए, ताकि वो तंग भी ना हो और वो आस्ता आस्ता यूज टू होता चले. जैसे जैसे वो बॉडी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है, उसको थोड़ी हाव ना हो आ जाती है, उसके बाद फिर मैं उसको आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ. तो आप हमारे साथ लेग डे पे क्यों करते हैं जो आप करते हैं? देखें जी, लेग तो मेन फाउंडेशन आपकी बॉडी की. तो पड़ता इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग लकी हैं कि आप इतने तगड़े लेग वर्कआउट कर लेते हैं. आप मेरे साथ चले लाहौर के जिम्स के अंदर, जितने आपके एरियाज के अंदर हैं, आप मुझे दिखाएं कोई लड़का इतना तगड़ा. नहीं सर, वो तो मुझे पता है. तो जब आप मानते हैं तो फिर आपको मान लेना चाहिए. आपको भी पता है हम खराब टांगों के साथ भी जो है ना बहुत तगड़े हैं. करना पड़ता ना, वो एलिमेंट आप में डाला तो आपको पता चला ना मैंने करना. ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं नहीं कहता यार ठीक है आप ना करें, हल्का हल्का करें जाए. आप तो ये कहते हैं कि बंदा चलते हुए करना जाए. सर उतरी ना सीढ़ियां. जी मुझे याद है, मैंने एक दफा आपको कहा था कि भट्ट साहब मुझे जिंदा नहीं जाना घर. ये जो गिर जाते हैं जमीन पे और यूं पड़े होते हैं, मैं देख के अच्छा लग रहा होता है कि यस, मैं मुबारक देता हूँ उनको. मैं सोच तो रहा हूँ कि अपनी वीडियोस लगा दें इधर, जो हम लेटे लुटे होते हैं जिम के अंदर, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा. फिर बच्चे जिम नहीं आएंगे देख के. बड़ी वो बेसिक फाउंडेशन है बॉडी की, वो समझे बेस और ऊपर सारा ऊपर खड़ा हुआ है. अगर आपकी टांगे स्ट्रॉन्ग है, थाई से स्ट्रॉन्ग हो, आप ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग. बिल्कुल. अच्छा भट्ट साहब, ये नेक्स्ट सवाल ना मेरे लिए भी थोड़ा पर्सनल है. मैं चाहता हूँ कि मैं जानूँ, ठीक है, मैं आज से मुझे ना आपकी व्यू पॉइंट भी मिल जाएगा जो मैंने आपसे कभी पूछा नहीं है. ठीक है,
तो अच्छा है सबके सामने आज आप मुझे हम्म। बताएंगे, ठीक है, ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। और वो ये है कि भट्ट साहब आप ऐसी हाँ। कौन सी क्वालिटीज देखते हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के अंदर, जो आप कहते हैं कि ये इस इंसान को एक बड़ा बॉडी बिल्डर बना सकती है? देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एक उसका डिसिप्लिन, एक उसकी डेडिकेशन। छुट्टी वाला जो बंदा होता है ना, तो मुझे समझ आता ही नहीं है। ये 100 बातों की एक बात है। देखें मैंने जिंदगी के अंदर, मेरा नहीं ख्याल, मुझे 10 माह गुजर गए रेगुलर ट्रेनिंग करते हुए, मेरी कोई छुट्टी नहीं है। तो इंसान जैसा होता है ना, वो वैसा दूसरे से चाह भी रहा होता है। भी कर रहा होता है, बिल्कुल। देखें विलिंग होगा तो मैं उसको कुछ कर सकूंगा ना। अगर एक बंदा विलिंग ही नहीं है, मैं उसको किस तरह कहूंगा कि यार तू लाजमी कर भाई, तू करेगा तो तू जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये आपके अंदर की एक, आपका अपना जुनून है एक, बिल्कुल ऐसे आप एक चीज को करना चाह रहे हैं, आपका गोल है, आपने उसको हिट करना है, बिल्कुल तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही निकलना पड़ेगा। पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं अपनी गेट टूगेदर भी चला लूं, मैं पार्टीज भी करता रहूं और मैं मसल बिल्डिंग भी करता रहूं, साथ साथ सामान भी तो सर लेते रहा मुकम्मल बंदा। जहां तो अल्लाह ने किसी को दिया नहीं है। दिया एक नहीं मुट्ठी हुआ, में आप बिल्कुल संभाल ऐसे नहीं ही है। सकते सारी सबको चीजों सब को। नहीं मिलता। ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे है। ही है, बिल्कुल। तो कुछ आपको सेक्रीफाइस मेरे बारे करने में क्या पड़ते हैं। कहना चाहेंगे भट्ट साहब? नहीं, आप तो सर, मैं आपको सीधी सी चीज कहूँ, मैं अक्सर लड़कों को कहता हूँ कि हातिम उन लड़कों में से है जो मेहनत करना जानता है, सर वो उसकी डेडिकेशन भी है, और ऐसा लड़का, इसको सिखाने का भी मजा आता है, इसको बताने का भी मजा आता है। कुछ चीजें कीज होती हैं जो आप किसी किसी को देते हो, आप सबको नहीं देते हो। वो कीज फिर आप अगले को देते भी हो कि हाँ यार कि विलिंग ही करना चाह रहा है, ये करेगा और ये प्रूफ कर देगा, इस चीज को वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे। अब आप देखें, अब एक चीज आपने सीखी 20 सालों में, आप दे रहे हैं 20 सेकंड में। बिल्कुल ऐसे ही। उसने 20 साल लगाए हैं, आपको मिल रहा है 20 सेकंड में। तो अगर आप उस 20 सेकंड को समझेंगे यार नहीं कोई मायने नहीं रखता है, तो फिर ये आप बेवकूफ कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसे ही। वो जो दे रहा है ना, वो नेक्स्ट टाइम फिर आपको नहीं देगा। वो कहेगा कि नहीं यार ये विलिंग नहीं है। अक्सर अक्सर लोग आते हैं। शिकायत तो नहीं आई आपको आज? नहीं नहीं, 4 शिकायत सालों नहीं के कोई नहीं अंदर। है। देखें जी, मैं तो लास्ट टाइम भी लड़कों को कह रहा था कि यार इसके साथ अगर कोई मेडिकल इशू चला भी है, तो उस लड़के ने किसी चीज को आड़े नहीं आने दिया अभी तक। कि किसी ना किसी अप एंड डाउन में रह के ये उसको लेके चल रहा है, कर ही रहे हैं। और यही हातिम, यही जीत होती है। बिल्कुल ऐसे ही सर। जब आप अपने आप को गिरा देते हैं ना, समझे फिर आप खत्म हो फिर गए, वहां से फिर उठना मुश्किल हो जाता है आप भट्ट उठ साहब। सकते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपका माइंडसेट ही खत्म हो खत्म चुका हो जाता है भट्ट साहब। बिल्कुल है। ये ऐसे ही सारी है। चीजें, हिम्मत रख के चलना पड़ता है बंदे को हाँ, भट्ट साहब। माइंडसेट की लेकिन गेम है। सही बात है, आपकी ट्रेनिंग है भट्ट साहब, चला रही है अभी तक हमें, ठीक है, वरना यार देखें मैंने सबको एक पैटर्न पे नहीं रखा हुआ, आपको बिल्कुल ही पता है। सबको मुझे और लोगों को शिकायत भी है इस चीज की, मैं ओपन कह रहा हूँ कि दुनिया को शिकायत है। लोग मुझे कहते हैं जी उसको ऐसे करता है, हमें ऐसे करता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी फर्स्ट प्ले ग्रुप में बैठे हुए बच्चे को मैं 5th क्लास की किताब नहीं पकड़ा सकता। बिल्कुल ऐसे ही कि यार तू पढ़ अगर वो लगा प्ले ग्रुप है। ऐसे ही। तो जिस बच्चे ने 2-3 साल मेहनत की भी है, उसने अपना आप दिखाया कि हाँ यार आई कैन डू, तो फिर मेरा फर्ज है कि मैं उसको करूँ। ठीक है भट्ट साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि हम्म, आपके हिसाब से न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, और आप एक बिगिनर को क्या एडवाइस देते हैं न्यूट्रिशन की? सर न्यूट्रिशन देखें 70% है। पीछे 70% जिम में? सोचे फिर आपके पीछे बॉडी बिल्डिंग कितने परसेंट रह गई? 30%। 30%। बस जिम 30% है, बाकी 70% खाना पीना है। ऐसा ही मैं अक्सर कहता हूँ जी, जिम में मसल तोड़ने के लिए और कैलोरीज बर्न करने के लिए, लोड फॉर मसल बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल। अगर आप कहें जी मैं जिम जाऊँ, जाके मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरे मसल बड़े हो जाएंगे, तो उससे वर्कआउट से मसल बड़े नहीं हो जाएंगे, मजदूरी है सिर्फ। तो उसके अंदर फिर आपकी डाइट बड़ी काउंट करती है। ऐसी है। जैसा आपका इनपुट होगा वैसा आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप अच्छा लीन साइज लेना चाहते हैं, आप अच्छी डाइट पे चलें, प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखें, कार्ब्स नॉर्मल रखें, हेल्दी फैट। इसलिए आप उस वक्त पे मेरे खिलाफ थे जब मैं बल्किंग कर रहा था। जब आप या देखो बहुत ज्यादा भी कार्ब लोडिंग जो सी होती है ना, वो बॉडी उसमें वाटर स्टोर करना, सोर्स ऑफ एनर्जी जरूर है। मैं इस चीज से आपको नहीं कहता कि एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन कार्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम है ना। ड्राई कार्ब्स में भी आते हैं जो हम लोग डाइट में कंपटीशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे वाटर स्टोर नहीं होता, कोई ऐसी खराबी पैदा नहीं होती है। आप लो डर्टी कार्ब्स, अब आपको मैं यार रोज एक लार्ज पिज्जा खा के तो मेरा मसल बिल्ड हो रहा है, तो सर वो मसल बिल्ड नहीं हो रहा, वो फैट स्टोर हो रहा है, वाटर स्टोर हो रहा है। जब आपको हम साफ करेंगे आप इतने से निकलेगा। हुआ तो यही था वैसे, दुख आपको यही होगा कि यार मसल बिल्ड ही नहीं हुआ इतना। नहीं साहब बात आपकी सही थी बिल्कुल, और ऐसी निकली थी। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, आपको वर्क करना पड़ता है। आपको याद नहीं है हॉस्पिटल से जब वापस आए थे तो कितना था निकला था अंदर से? तो ऐसे ही है, वो वर्क करना पड़ता है उसको, लेकिन उसमें रह के काफी आपके सामने कल हमने देखो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट है। आप गंदम बीज के चावल नहीं काट सकते। क्या बात है, जो बात साफ सी है, बिल्कुल ऐसे। कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं है कि जी आप ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नो, सिर्फ मेहनत है और आपकी डाइट। ठीक है।
अच्छा बट साहब अगला सवाल ये है कि रिकवरी के लिए बेस्ट टेक्निक्स जो है क्या है और कितनी अहमियत रखती है रिकवरी? मसल रिकवर होने के लिए सर तकरीबन कम से कम 48 आवर्स लगते हैं अच्छा एक मसल को। ठीक है और फिर उसमें आपकी नींद जो उनसे बहुत डिपेंड कर रही होती है कि आप ठीक है कितना सोते हैं। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको सोना चाहिए। मेरा अगर तो आपको कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आपने जागना है। तो कैसी मजबूरी हो सकती है वो? मतलब कि यार लड़के मोबाइल वगैरह पे अच्छा लगे अच्छा रहते हैं तो ज्यादा टाइम जी वहां जी पे स्पेंड करते हैं। जी तो कोशिश तो ये करेंगे घर जाएं, डाइट लें और मशूकों से बात ना करें, और इनसे जरा बच के रहें, बच के दूर रहे, रहें। दिन टाइम कर लें बात, हाँ, रात टाइम रात के नहीं टाइम करनी। खसूसन जरा बच के रहें। ठीक है, अपना वही रेस्ट करें उस चीज से। अहमियत क्या है इसकी मसल ग्रोथ की? बहुत बहुत ज्यादा। इसके अलावा इसके बगैर मसल देखने मसल ही फटीक रहेगा। आपने एक चीज को तोड़ा है, बिल्कुल वो रिकवर होके दोबारा जुड़ा ही नहीं है, उसके फाइबर्स वापस आए ही नहीं है, टिश्यू दोबारा उसके ऊपर आया ही आया नहीं। नहीं है, तो आप उसको दोबारा ट्रेन करेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो इंजर्ड ज्यादा होगा या वो डेवलप ज्यादा होगा? इंजरी होगा फिर तो तो बस मसल गिरेगा इसका मतलब हाँ, उसके बाद। वो डेवलप करेगा ही नहीं। वो कई दफा होता है स्टक हो जाता है। मेरे साथ बल्कि वो पुश पुल लेग्स जब मैंने मोहित शहजाद साहब के हाँ। साथ शुरू की थी, ठीक है, आप मुझे पता है आप देख रहे हैं मोहित भाई, ठीक है, आपने बड़ा नुकसान कराया था मेरे मसल का। इन्होंने मुझे कहा था पुश पुल लेग्स करो मेरे हाँ, साथ, मुझे याद है जब मैंने की थी शुरू, उसके बाद मसल लॉस होना शुरू हो मजे की गया था बात है मेरा। कि ना फिर लड़के ना साइंसदान बन जाते हैं। ये बात व्हाट्सएप ने सिर्फ मेरे ये एक है दोस्त को बात लगाई है, वो प्रोफेसर है ठीक है। कि जी बस ठीक है जी, हमने यूट्यूब पे देख लिया, अब हम भी यही करेंगे। ये तो आपने मुझे अटैक किया है। उन्हें सर देखे उसकी आपको जर्नी का नहीं पता। हाँ जी ऐसे ही है। आपको उसकी बेस का पता नहीं, बेचारा कहाँ से उठ के कहाँ तक आया है और क्या उसका सारा प्लान रहा है वर्कआउट का, उसकी डाइट का। आपको तो पता ही कुछ, आपने सिर्फ देखा है कि उसका 22 इंच का बाजू है, वो ये वाली गेम लगा रहा है बस। उसमें फिर जेनेटिक्स का भी रोल होता होगा और फिर सर देखें, सामान मसल अलाउ नहीं कर रहा कि आप एक चीज को फुल रेपुटेशन में लेके जा लेके सकें। जाएं। रेंज ऑफ मोशन मसल इतना बड़ा हो चुका है तो आपने हाफ ही लगाना है। ऐसे अब ही है। आपका मसल भी 12-13 इंच का है, आप फिर भी आप लगाते जा रहे हैं, हम्म तो फिर ये आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा बट साहब ये जरा एक स्वीट सा पर्सनल टच है हम्म, इसमें, ठीक है। सवाल ये है कि पहली दफा कंपटीशन खेलते हुए आपको क्या फील हुआ था और कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था लेकिन नर्वस बहुत ज्यादा था। अच्छा देखिए जी, पहली फर्स्ट टाइम आपने पब्लिक के सामने कॉस्ट्यूम में आना, हम्म ठीक है। ऐसे ही है। 8 से 10 जजेस बैठे होते हैं, लाइट सिर्फ स्टेज पे होती है, आपको पब्लिक में कोई नजर नहीं आ नहीं रहा आ रहा होता, होता, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। और आवाजें भी आ रही होती हैं, शाउट भी बहुत ज्यादा होता है, और उस सब एक वो पूरा एक माहौल बना होता है, ठीक है। और जज को आपने सिर्फ सुनना होता है वो क्या चाह क्या रहा है, कह वो रहा है, क्या कह बिल्कुल रहा है, कौन बिल्कुल सा पोस्ट करें कौन सा ना करें। अब आपकी लिसनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल तो ये ऐसे ही सब कुछ करने के लिए आपको एक दफा इसमें से गुजरना ही पड़ता है। पड़ता है। और जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी लड़का खेलता है, शिवरिंग करते हैं कई लोग, मैं खुद शिवर कर रहा था कि बिल्कुल वो डबल बाइसेप मार रहा था तो पूरी बॉडी मेरी ऐसे ऐसे कर रही थी ऐसे। हाँ। वो क्या कि वो कॉन्फिडेंस और वो नर्वसनेस आपके अंदर उस लेवल की नहीं होती है। हमने फिर तो जब भाई मैं स्टेज दूर से ही देखा है, तो वो लगता है देख के ही तो डर फिर लगता है। वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि बड़ा इजी काम है यार, ये तो बस पोज ही करना है ना। नहीं 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 लेकिन जब उस्ताद, आप वो पानी ना हो जिसम आते हैं में, तो कार्ब्स ना हो सर तो वो जो लास्ट टाइम होता है ना, जो आपका 24-28 घंटे होते हैं, वो तो बहुत टफ होते हैं जब आप डिप्लीट पे चले जाते हैं चले बिल्कुल ही। जाते हैं, पानी भी नहीं होता जिसम में, कुछ भी नहीं है तो जान ही आप नहीं बिल्कुल होती। ही, अगर आप मेडिकल करवाएं तो वो डॉक्टर के कहीं तो जिंदा ही नहीं, इसको जिंदा होना ऐसे ही ही नहीं है, चाहिए। ऐसे ही है। ये मैंने भी देखा था ऑनलाइन, ये तो बल्कि आपको तो मैंने चलो नहीं देखा हाँ उस तक, लेकिन मोहित का पहला कंपटीशन हाँ मुझे याद हाँ है, वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे लाश थी गाड़ी के हाँ, अंदर। ऐसे ही क्रैम्स आ रहे होते हैं बिल्कुल आपको, बिल्कुल। बॉडी में होता ही कुछ नहीं है, ना सोडियम है ना आपके पोटेशियम चल रहा है, कुछ भी नहीं है, आप और सिर्फ इस लेवल तक डाइट करना और पानी और को आप कट बिल्कुल करना भी ड्राई चल रहे हैं। बहुत मुश्किल है बिल्कुल और सही फिर बात उसके है। ऊपर ऐसा है कि जी आपको पोजिंग भी करनी है तो फिर उसमें जोर भी लगता है, लगता है ऐसे क्रैम्स ही है, भी आते हैं उसमें। बिल्कुल। तो ये इस गेम का हिस्सा है सारा कुछ। बट साहब एक और सवाल है, हम्म ठीक है, ये भी काफी जो हमारे भाई देख रहे हैं, ठीक है, या बहनें जो भी हैं, ठीक है, वो देख रही हैं, उनको भी मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है उनके लिए, कि आप कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं बिगिनर्स के अंदर, ठीक है, हम्म। जो आप करेक्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार ये बहुत कॉमन है, यानी कि हर बंदा ये गलती बहुत करता है, तो ये नहीं करें। सबके लिए मैसेज एक जनरल सा। मैसेज सबके लिए ये देखें जी कि आप जिसको भी, अगर आप एज अ कोच या एज अ टीचर लेते हैं ना, आप उसकी सुन के उसकी मान के चलें, ठीक है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गई, रील्स देख के बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती है। आप उनको देख के, आपको नहीं पता है कि उनकी क्या जर्नी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही कहा है कि आपको पता ही कुछ नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या, हिस्ट्री क्या है आपकी, आप सिर्फ देख रहे हैं और कॉपी करके लगाते जा रहे हैं। तो बेउस्तादा जो होता है ना, वो कहीं पे भी नहीं जाता। सीखना लाजमी पड़ता है आपको, बिल्कुल किसी ना किसी के घुटने पकड़ने पढ़ते पड़ते हैं, हैं। बिल्कुल।
ठीक और है, फिर उस बंदे पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना लॉयल है आपके साथ। बिल्कुल। इससे ही रिलेटेड बल्कि अगला सवाल भी है, आप इसको कंप्लीट करें तो फिर हम हम्म। उस तक आते हैं, बड़े मजे का। तो ये बड़ी चीजें मतलब उसके अंदर काउंट होती हैं एक स्टूडेंट की। अब तो देखें जी, ना उस तरह के टीचर्स रहे हैं ना उस तरह के स्टूडेंट्स रहे हैं। नहीं तो स्टूडेंट हो अगर आप कहें कि जी मैं इनको अपना उस्ताद बना लिया है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहते होते हैं ना कि शागिर्दी करना बड़ा औखा होता है। हाँ जी, सानू तो पूछो, सानू पता हाँ, है। उस्ताद कहेगा कि लाते खिलौता रहता, फिर तुसी खिलौते रहो, हाँ जी, ऐसे तुसी एवी थल्ले है, नहीं कर एवी सकते। है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें बड़ी आजकल की जनरेशन में नहीं है। नहीं जो बात साफ सी है, मैं अक्सर जिमों में भी जाके देखा है, है। वो 1/10 है ना कि बार कोई साहब अब तुसी देखो रहते कि हो, जी देखें वो हम, तब हमारी इतना वजह ही सिर्फ एक है, जिम नहीं कि जी बदलते हम। कि ओबीडेंट बंदा कोई एक 1/10 है। बिल्कुल ऐसे अगर ही। देखें जी 100 स्टूडेंट्स है ना, तो सबके सब चैंपियन नहीं नहीं बनते हैं, बनते, इसीलिए नहीं एक बनते। स्टेज खेलता है। बिल्कुल तो सही बात, अच्छी 99 बात। क्यों नहीं खेलते हैं? कि उनका वो माइंडसेट होता ही नहीं होता ही है। नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, हम्म, ठीक है, वो पिछली बात से थोड़ा लिंक्ड है, जो ट्रेनर वाली आपने बात की हम्म। ना। वो ये है कि एक ट्रेनर को अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए। देखिए, जो ट्रेनर है ना, उसका काम है आपको ट्रेनिंग करवाना, उसको लॉयल होना चाहिए। ठीक है, उसकी लॉयल्टी बड़ी काउंट होती है। उसके बाद वो अपनी जॉब के साथ कितना सिंसियर है। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि अपनी जॉब से कितना सिंसियर है वो। अगर तो अपनी जॉब से सिंसियर है, यही प्रोफेशनल उसका जुनून भी है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर आपको भी उस लेवल तक हिट लाज़मी करेगा। ठीक है, लाज़मी, आप नहीं भी करना चाह रहे होंगे ना, वो आपको मोटिवेट करके ले जाएगा। तो अगर सिर्फ़ उसने उसको जॉइन किया हुआ है कि यार मैं पैसा कमा लूँ, तो सर पैशन होना चाहिए देखिए बेसिकली, बिज़नेस जो सा ना, वो तो फिर आप कहते हैं यार चीज़ बिकनी चाहिए, दिखनी पैसे चाहिए। आने चाहिए, आपको इससे गर्ज़ नहीं होता घर जाके वर्किंग करती है, नहीं करती। आपने बिल्कुल। ली, आपने दे दी, जी, बस ऐसे ही बात है, खत्म हो बिजनेस गई। तक की हद तक। बस, ठीक है, इसके बाद नहीं। आखिरी सवाल भट्ट साहब हुँ, आपके हुँ। साथ, ठीक है। ये जो हमारे यंगस्टर्स वगैरह भी हैं, बल्कि जो थोड़ी बड़ी एज हुँ, के भी हैं, हुँ। उनके लिए एक शॉर्ट सा मैसेज हुँ, हुँ। कि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, हुँ, ठीक हुँ। है, बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे, फिटनेस लेकिन हुँ, हुँ। क्यों एक जरूरी चीज है, शॉर्ट सा बता दें। देखें जी, वो आजकल के दौर में देखें, जो सबसे पहली चीज़ है आपकी न्यूट्रिशन। जो चीज़ें आप लोग खा पी रहे हैं, जिस माहौल में आप सर्वाइव कर रहे हैं, अब आप देखें ना कि आपकी पोल्यूशन का क्या आलम है, आपकी डाइट कैसी है, आप लोग क्या चीज़ खा पी रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें सब केमिकल बेस्ड हैं, ठीक है? और वो बॉडी में जाके ज़ाहिर बात है वो आपको प्रॉब्लम्स तो करेंगी। बिल्कुल, वो अगर आप ऊपर से आपकी एक्टिविटी कोई नहीं है, तो ज़्यादा नुकसानदेह है। एक्टिविटी लाज़मी रखें, चाहे आप 50 के हैं, चाहे आप 60 के हैं, चाहे आप 70 के हैं। बॉडी का मूव करना लाज़मी ज़रूरी है। ब ज़िंदगी में मूव ऑन आप करते रहेंगे, आप चलते रहेंगे, ज़िंदगी आपके साथ चलती चलती रहेगी। आप बैठ जाएँगे, वो बैठ जाएगी। बिल्कुल, क्या बात है, बस। क्या बात है भट्ट साहब, एज एक्सपेक्टेड हाँ, हाँ। कमाल पॉडकास्ट हुआ है, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। और थैंक यू भट्ट साहब, आपने हमारे साथ अपना विजडम और नॉलेज नहीं, शेयर नहीं की और सर, आपने कोई टाइम बात दे नहीं। दिया हमें। आप बहुत बिजी थे, मुझे पता है, आपको मैंने हाँ। बड़ा तंग किया है, नहीं, 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 कोई लेकिन बात सर नहीं। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। हो गया, देखें जी, एक मुझे भी प्लेटफ़ॉर्म एक छोटा-सा मिल गया कि मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ आगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत नहीं तो शुक्रिया। रील्स बना के या वीडियोज़ ऐसे करके ही तो है, उससे तो इंसान को समझ नहीं समझ नहीं आती, आती। और वो बिल्कुल, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। ये एक बहुत नॉलेज के लिए अगर आप किसी चीज़ को शेयर करते हैं, बिल्कुल, किसी एक पे भी असर हो जाएगा तो पूरी इंसानियत क्या पे हो बात है, जाएगा। क्या बात है। इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। This is your host Hatim, and BNU podcast out. We'll see you with another episode of podcast and with another special guest. और अगर हो सके तो मैं दोबारा इनका सर खा सकूंगा इनको बुला के। Thank you.